हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से बच्चों के लिए मास्क बनाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैम मास्क बनाना बताइए, तो बड़ा वाला भी बनाएंगे, लेकिन अभी ये फ़िलहाल हमने छोटे बच्चों का बनाया है। तो इसका मेज़रमेंट भी आपको दिखा दूँ। देखिए, 4 इंच का है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, जैसे हमने ये बनाया है वो हमने 29 चेन के साथ बनाया है, 29 चेन के साथ। इसमें हमने एक चेन स्किप कर दी है पहले, और यूज़ की है 28। तो यहाँ पर हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाया है, और यहाँ पर 7, तो 14 हो गए, और 14 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो अगर आप यहाँ पर चेन बढ़ाना चाहें तो 4 चेन बढ़ा दीजिए। ये हमने 29 ली है, इसकी बदले आप 30, 31, 32 और 33, आप 33 चेन बना लीजिए, और यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए, दोनों साइड बढ़ा दीजिए। 7 की जगह 8 कर दीजिए, और 2 यहाँ पर बढ़ा दीजिए, तो 14 की जगह यहाँ पर 16 कर दीजिए। तो आप इस तरह से मास्क को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये 7 बनाए हैं, इसकी जगह 8 कर लीजिए, और ये 14 है डबल क्रोशे, इसकी जगह आप 16 कर लीजिए। तो 4 हमारे बढ़ गए, तो मास्क थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और ये रो जो हमने बनाई है वो टोटल रो, ये वाली मिला करके 8 रो है। तो इसकी जगह आप वैसे ही भी बड़ा बनाना चाहे तो ये भी रो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसकी जो यहाँ से नापेंगे, ये है 2.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आप बनाना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपको पता चल जाएगा बड़े आराम से कि आप इसे छोटा बड़ा किस तरह से करेंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले तो हमने इसे धागा ले लिया और लूप बना देंगे, और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, 29 चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ पर से एक चेन को स्किप करेंगे, पहली वाली स्किप कर देंगे, और दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4, 5, 6 और ये 7 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब हम यहाँ पर 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 7 8 और 9 हो गए, 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 हमने डबल क्रोशे बना दिए। देखिए, और अब ये वाला जो स्टार्ट में हमने धागा लिया था, इस वाले धागे को हम इस साइड साथ में ले लेंगे, और अब हम यहाँ पर फिर से 7 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस धागे को हम साथ ले लेंगे तो हमें इसकी नॉट नहीं बनानी पड़ेगी, हमारा वर्क एकदम से साफ सुथरा रहेगा। इसलिए हम इस धागे को मोड़ करके इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सिंगल क्रोशे हो गए 4, अब ये 5 6 और ये 7।
तो इस साइड भी हमारे 7 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। तो देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के राउंड को पलट देंगे। एक चेन ली और अब हमने पलट दिया। और अब हमें दूसरा राउंड स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें हमें बैक लूप उठाना है, फ्रंट लूप नहीं उठाएंगे। देखिए हमारी चेन होती है, इसमें 2 लूप इस तरह से होते हैं, तो दोनों लूप हमें नहीं उठाना है, बैक लूप उठाएंगे। हमारे सामने वाला जो है वो हमारे साइड का लूप रहने देंगे। देखिए इस तरह से। और पहले में ही हमने सिंगल क्रोशा बनाया एक बार। देखिए फिर से इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से फिर से हमने 7 के ऊपर 7 बना दिया। अब हमारे डबल क्रोशे बनेंगे 14 बार। तो आप गिन करके बनाइए ताकि आपका कमियाँ ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसमें भी हम इसी तरह से बैक लूप ही उठाएंगे, पूरी चेन हमें नहीं उठानी है। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो फिर से हमने 14 बना लिया। अब हम फिर से 7 बार हमारे सिंगल क्रोशे आएंगे इस साइड भी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 बार हमने फिर से सिंगल क्रोशे बना दिए। तो इसी तरह से हमारी सारी रो बनेगी। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसे पलट देंगे। और पहली ही चेन में देखिए जहाँ पर हमने चेन बनाई है वो वाली पहली ही चेन में हमें इस तरह से बैक लूप उठा करके सिंगल क्रोशे बनाने हैं 7 बार। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हो गया 7। अब फिर से हमारा डबल क्रोशा आएगा 14 बार। तो इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक लूप उठा करके। पूरी चेन हमें नहीं उठानी है। देखिए इस तरह से। तो गिनते जाइए और बनाते जाइए। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो फिर से हो गया। और फिर से 7 बार हमारे सिंगल क्रोशे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए इसी तरह से हमारी रो बनती जाएगी। ये 3 रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम और 4 रो सेम तरीके से बना लेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चेन बढ़ा करके बनाना चाहते हैं, हमने 29 से स्टार्ट किया था, लेकिन आप ज़्यादा चेन लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने चेन बढ़ाई, अगर आपने 33 की तो 4 बढ़ा दी, तो यहाँ पर दोनों साइड 1 बढ़ा दीजिए और बीच में 2 बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप मास्क को बड़ा कर सकते हैं।
अगर आप इसे भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप चेन यहाँ पर ले लीजिए और थोड़ी सी बीच में बढ़ा दीजिए, थोड़े से डबल क्रोशे बढ़ा दीजिए और कम सिंगल क्रोशे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होता है इससे आधा दोनों साइड आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 14 है तो दोनों साइड 7-7 है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं और कितना भी छोटा और बड़ा अपने हिसाब से मास्क बना सकते हैं। तो चलो मैं आपको सारी रो बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 7 रो बना दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 रो हमने कंप्लीट कर दी। अब हमारी 8वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसके लिए हम चेन लेंगे और जैसे हम स्टार्ट करते थे इसी तरह से हम पहले 7 सिंगल क्रोशे बना देंगे। बैक लूप उठा करके, पूरी चेन नहीं उठानी है हमें। 3 4 5 6 और ये 7 हमने यहाँ पर से सिंगल क्रोशे बना दिए स्टार्ट में। और अब हम यहाँ पर 2 चेन स्किप कर देंगे। देखिए 1 और 2 स्किप करके हम तीसरी वाली में डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3, देखिए यहाँ पर हमने 2 स्किप की है। फिर सेम चेन में हम बनाते हैं 4 5 6 और ये 7। देखिए, तो देखिए 7 बार हमने एक ही चेन में बनाया है। अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक, यहाँ पर हमने एक ही स्किप किया है। 2 3 4 5 और ये 6 हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन स्किप कर देंगे। देखिए ये वाली स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में 7 बार फिर से डबल क्रोशा करेंगे। यहाँ पर हमने बीच में 6 बार स्लिप स्टिच किया और फिर से सेम प्लेस पर हम 7 बार डबल क्रोशा करेंगे। 3 4 5 6 और ये 7। देखिए सेम चेन में हमने 7 बार बनाया। फिर से यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे जैसे हम पहले बनाते थे। 7 बार आएंगे हमारे यहाँ पर। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए ये हमारा मास्क बन करके रेडी हो गया है। ये हमारी रो सारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, तो अब हम यहाँ से ये जो इसकी चेन बनाई है वो वाली बनाएंगे। तो चेन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 23 चेन बनाई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैंने यहाँ पर 23 चेन बनाई है। आप अपने हिसाब से इस तरह से रख करके देख लीजिए, फिर आप नाप करके भी बना सकते हैं। तो देखिए चेन हमारी बन गई है। अब हमें इसे इस साइड कॉर्नर पे जॉइंट कर देना है। यहाँ पर देखिए पास से यहाँ पर कॉर्नर पे स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और फिर धागे को लंबा खींच करके काट देंगे। इस धागे को हम नीडल में पिरो करके अंदर के साइड नोट लगा सके इसलिए। और अब हम दूसरी जो साइड है हमारी वहाँ पर चेन बनाएंगे इस साइड। तो यहाँ पर हम कॉर्नर पर क्रोशे को डाल करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, और इस वाले धागे को हम साथ ले लेंगे। एक चेन पहले हमने यूं ही बनाया, फिर धागे को साथ लिया, फिर तीसरी चेन ऐसे ही बनाएंगे। चौथी चेन में इस धागे को इस तरह से लेंगे, फिर 5वीं चेन ऐसे ही बनाएंगे, फिर छठी वाली में साथ में लेंगे। तो इस तरह से इस धागे को थोड़ी देर साथ रख करके फिर काट दीजिए।
2 4 6 और 7 बनी है, बाकी की चेन बना ली। तो एक चेन बन गई है हमारी। और अब हम यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर भी धागा लंबा रख करके काट देंगे। अब हम इन दोनों धागों को पहले तो नीडल में पिरो करके अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से धागे में हमने पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर इसे अंदर की ओर, हमारे स्टिच होते हैं इसमें हम थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे, लेकिन नीडल में पिरो करके हम नॉट लगाएंगे या तो इसमें चला देंगे धागा तो आपको कहीं पर भी लगेगा नहीं और नॉट भी हमारी कहीं पर भी दिखेगी भी नहीं। तो इस तरह से आप इसके अंदर चला दीजिए और दूसरा धागा भी इसी तरह से नॉट लगा दीजिए। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है, नॉट लगा दी है। अब हम इसकी ये जो मुंह वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। इसके लिए हमने वाइट धागा लिया है और वाइट धागे में हम मैजिक रिंग बना देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे करके धागे को स्टार्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे 13 बार। इस तरह से 13 बार हम यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बार हमने डबल क्रोशे बनाए, फिर धागे को खींच दिया। अब हम इस रिंग को भी टाइट कर देंगे पूरी तरह से और फिर इसमें धागा डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। जहाँ पर हमने पहला बनाया था इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे और फिर यहाँ पर दोनों धागों को हम पीछे की ओर यहाँ पर नॉट लगा देंगे इकट्ठा करके इस तरह से। यहाँ पर पीछे की ओर इस धागे को भी खींच देंगे और फिर इन दोनों धागों की हम यहाँ पर पीछे नॉट लगा देंगे। ये तो अंदर की ओर चली जाएगी तो दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर 1 2 बार नॉट लगा दीजिए, फिर धागे को काट दीजिए इस तरह से इसे। तो ये हमारा सर्कल बन करके रेडी हो गया है और अब हम इसकी आँखें बनाएंगे। देखिए पहले तो हम इसकी आँखें बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ब्लैक धागा नीडल में पिरोया है और ये जो हमारी उभरी हुई लाइन दिखती है ऊपर से हम गिनेंगे तो टोटल 1 2 और 3, तीसरी रो में हम इसके बराबर यहाँ पर हम आँख बना देंगे ऐसे और इस तरह से स्टिच करके थोड़ा सा कहीं पर से स्टिच उठा करके इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 बार धागा घुमाया और ऐसे करके नीडल को धीरे से अंदर से निकाल दिया इस तरह से। फिर से नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे, तो एक नॉट सी बन जाती है। और फिर यहाँ पर हम नॉट लगा करके दूसरे साइड इस धागे को काट देंगे और फिर दूसरे साइड हम यहाँ पर दूसरी आँख बना देंगे। तो देखिए हमने आँखें दोनों बना दी। अब हम यहाँ पर इसका मुंह लगा देंगे, दोनों के बीच में यहाँ पर आए इस तरह से हम सेंटर में लगाएंगे इस तरह से, देखिए ऐसे। और अब हमें यहाँ पर से इस तरह से नीडल को निकालेंगे ऊपर से और यहाँ पर सेंटर में डाल देंगे इसे। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में से नीडल को निकालेंगे और फिर से सेंटर में डाल देंगे। फिर से इस साइड थोड़ा सा क्रॉस में से नीडल को निकालेंगे और फिर से बीच में डाल देंगे और दूसरी बार इसी तरह से हम रिपीट कर देंगे ताकि हमारी ये जो सर्कल है ये वाला मुंह वाला
वो इसके साथ अच्छे से एडजस्ट भी हो जाए और ये वाला थोड़ा सा अच्छे से दिखे हमारा, इसलिए हमने दूसरी बार रिपीट कर दिया ऐसे। तो ये अच्छे से अटैच हो गया है। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है हमारा मास्क। और इसके अंदर के साइड आप कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए और चारों ओर से इसे फोल्ड कर दीजिए। और फिर यहाँ पर ये देखिए दोनों सिंगल क्रोशे की जितनी हमारी स्टिच है सिंगल क्रोशा इतना छोड़ दीजिए, बाकी का इतने में लगा दीजिए कॉटन का टुकड़ा। तो ये सारा कुछ इसके नीचे भी चला जाएगा और एकदम बच्चों को पहनाने के लिए हमें कंफर्टेबल भी रहेगा। क्योंकि वूल में अगर हम बेबी वूल यूज़ करते हैं तो रुछे वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कॉटन का आप यहाँ पर अंदर की ओर कपड़ा लगा दीजिए तो एकदम से पहनाने में अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।